आप भी हैं कोरोना सेनानी। आप घर में हैं तो यह बहुत बड़ा काम है। आप कोरोना को हराने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लॉकडाउन में घर में रहकर आप देश की बड़ी सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। ट्रेन से दरभंगा पहुंचने वाले विद्यार्थियों एवं मजदूरों को लेकर DM और SSP ने पूरी टीम के साथ किया दरभंगा जंक्शन का निरीक्षण, दिए कई निर्देश, कहा रखी जा रही पैनी नजर। भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों एवं विद्यार्थियों के आने को लेकर सबको बरतनी होगी सावधानी, विशेष सतर्कता के साथ ही करना होगा काम। देखिए दरभंगा स्टेशन से तैयारियों पर न्यूज टुडे की खास रिपोर्ट। कल से लॉकडाउन पार्ट 3, जानिए आपके शहर में किन चीजों की होगी छूट। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस है मुस्तैद। SSP बोले लॉकडाउन तोड़ने वालों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई, मास्क नहीं पहनने वाले भी कानून के दायरे में। कॉलेजों का विषयवार ब्यौरा होगा तैयार। संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर का रोड मैप 4 दिनों में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बैठक, लॉकडाउन में हो रही शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा। विपदा की इस घड़ी में की जा रही जरूरतमंदों की मदद। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल का कार्यकाल पूरा, विजन 2030 को लेकर सुर्खियों में रहे। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न समिति एवं निकायों की बैठकें प्रारंभ। और समाचार अब विस्तार के साथ। ट्रेन से दरभंगा पहुंचने वाले विद्यार्थियों एवं मजदूरों को लेकर DM और SSP ने किया दरभंगा जंक्शन का निरीक्षण, दिए कई निर्देश, कहा रखी जा रही पैनी नजर। ट्रेन से दरभंगा पहुंचने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन केंद्रों में भेजने की व्यवस्था का DM और SSP ने लिया जायजा। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां ट्रेन से पहुंचने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन सेंटरों में भेजने की व्यवस्था का DM और SSP ने पूरे प्रशासनिक और पुलिस अमले के साथ लिया है जायजा। दरभंगा स्टेशन पहुंचा है पुलिस और प्रशासन का यह अमला। केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन आदेश गाइडलाइन में संशोधन के बाद राज्य के बाहर फंसे अप्रवासी मजदूरों, स्टूडेंट्स एवं अन्य लोगों का यहां ट्रेन से आगमन शुरू हो रहा है। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन जाकर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया गया है। मालूम हो कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न शहरों में फंसे अप्रवासी लोगों को ट्रेन से भेजा जा रहा है। दरभंगा में ट्रेनों का आगमन शुरू हो रहा है। इन लोगों को लेकर ट्रेनें कभी भी आ सकती हैं। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को उनके गृह प्रखंड मुख्यालय में स्थापित क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाएगा। इसके पूर्व प्रखंड मुख्यालय में उन लोगों का
स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। बिना स्वास्थ्य परीक्षण के किसी को भी क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जाएगा और लगातार उनके स्वास्थ्य की जांच होगी। डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने नोडल पदाधिकारी परिवहन कोषांग को ट्रेन से आने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कराने एवं बसों के माध्यम से संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में भेजने हेतु पुख्ता व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया है। ट्रेन यात्रियों के निबंधन एवं बसों में बैठने हेतु अलग अलग काउंटर का निर्माण किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के साथ SSP दरभंगा बाबूराम, ADM विभूति रंजन चौधरी, DTO आपदा प्रभारी आदि भी उपस्थित थे। ऐसा सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ नॉर्थ बिहार का कुछ ट्रेन यहाँ आएंगे और यहाँ से विभिन्न जिला में भेजे जाएंगे और दरभंगा का भी कई लोग यहाँ पर आएंगे। तो उन लोगों को रिसीव कराने का और विभिन्न जिला में और दरभंगा का विभिन्न प्रखंडों में भेजने का तैयारी और उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग आए हैं। तो जैसे जैसे ट्रेन आने की सूचना मिलेगी उस प्रकार उन लोगों को रिसीव करा करके संबंधित जगहों पर भेज दी जाएगी। उसकी जगह व्यवस्थित करने का कैसे तैयारी करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, इसके लिए अभी जो पहले जो क्वारंटाइन चल रहा था चल रहा, लेकिन इसके बाद नया सिरे से ब्लॉक लेवल पर क्वारंटाइन कैंप रहेंगे। जो भी लोग आएंगे वो ब्लॉक पर रहेंगे, पंचायत पर नहीं जाएंगे। पहले तो पंचायत में चलता था, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अभी ब्लॉक लेवल पर क्वारंटाइन कैंप लगाने के निर्णय लिया गया, वहीं पर लोग रहेंगे। ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, जैसे जैसे लोग आएंगे उसके आधार पर निगरानी रखने के लिए CCTV और सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है और अन्य जो भी बुनियाद सुविधाएं सब उपलब्ध हैं। 57 जगहों पर अभी तत्काल तैयार की गई है या तैयारी की जा रही है। जैसे जैसे लोग आएंगे उसके आधार पर बढ़ाने की आवश्यकता और बढ़ाया जाए। जी, पहली ट्रेन आने की संभावना कब तक? नहीं, ये मुझे नहीं जानकारी है। जानकारी मुख्यालय से मिलेगी तो हम लोग उस पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों एवं विद्यार्थियों के आने को लेकर सबको बरतनी होगी सावधानी। बिल्कुल सतर्क रहना होगा, विशेष सतर्कता बरतनी होगी। देखिए दरभंगा जंक्शन पर कैसी है तैयारियां, न्यूज टुडे की यह खास रिपोर्ट। दूसरे राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों और मजदूरों को लेकर ट्रेन कब आएगी, इस पर स्थिति तो बहुत साफ नहीं है, लेकिन ट्रेन को आना है यह तय है और इसको लेकर दरभंगा स्टेशन पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिल्कुल अंतिम चरण में है तैयारियां। आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर से आने वाले लोगों के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को बांस बल्लों से घेरा जा रहा है, बैरियर लगाया जा रहा है। अंदर से लेकर बाहर तक सभी रास्तों को बांस बल्ले से घेर कर बंद किया गया है ताकि बाहर से आने वाले कोई भी यात्री बगैर स्क्रीनिंग कराए, बगैर क्वारंटाइन के अपने घर न जा सकें। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस सुरक्षा बल भी तैनात कर चुकी है। लगातार तैयारियां आप देखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए गोल घेरा बनाकर निशान लगाया गया है। एक यात्री दूसरे से 1 मीटर हटकर ही खड़ा रहेगा और आगे की प्रक्रिया में सहयोग करेगा। कल से लॉकडाउन पार्ट 3, जानिए आपके शहर में किन चीजों की होगी छूट। सबसे पहले हम आपको यह बताएं कि दरभंगा में अब तक कोरोना के 5 ही मरीज हैं। जी हां, अभी तक दरभंगा में जब हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं इस वक्त तक कोरोना के 5 ही मरीज हैं दरभंगा में और यह संख्या नहीं बढ़े या बढ़ेगी भी नहीं, ऐसी हम कामना इसलिए करते हैं क्योंकि आप घर में रहेंगे, हम यह उम्मीद जताते हैं, हमें यह विश्वास है आप घर में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे तो फिर किसी भी सूरत में यह आंकड़ा नहीं बढ़ सकेगा। और अगर 21 दिन तक कोई नया मरीज नहीं मिलेगा तो दरभंगा जो अभी ऑरेंज जोन में है या ग्रीन जोन में जा सकेगा। आज लॉकडाउन पार्ट 2 का आखिरी दिन है। 4 मई यानी कल से लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो रहा है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट के साथ 17 मई तक बढ़ी है यह लॉकडाउन की पाबंदी। लेकिन आप जान लीजिए, ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट मिली है। दरभंगा ऑरेंज जोन में है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट के साथ कल 4 मई से लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो रहा है।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में सैलून खोलने की छूट मिली है। जी हां, सबसे बड़ी जो समस्या इस बीच में लोग फेस कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, सैलून के नहीं खुलने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन सैलून खोलने की इजाज़त मिल गई है ग्रीन और ऑरेंज जोन में, यानी दरभंगा में भी सभी सैलून खुल सकते हैं। बस आपको पालन करना है, नियमों का ध्यान रखना है, स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का। घर में जो काम करने वाली आपकी बाई है, मेड है या घरेलू सहायक नौकर हैं, उनको भी काम करने की इजाज़त मिली है, लेकिन सशर्त इजाज़त है, इसके लिए कई नियम बनाए गए हैं। कोरोना के जोखिम के आधार पर देश भर में जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। ये रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है। इसी ग्रीन और रेड ऑरेंज जोन के आधार पर, यानी कहें तो जोन के आधार पर ही गतिविधियों को अनुमति दी गई है। लेकिन सभी जोन में, चाहे वह रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन, ट्रेन नहीं चलेगी, उड़ानें बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर जैसे संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में, जो कल से शुरू हो रहा है, ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान और सैलून खोलने की अनुमति होगी। हम पहले ही बता चुके हैं आपको। रेड जोन में लेकिन इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो गैर ज़रूरी सामान है उसकी बिक्री कर सकेंगी, पर रेड जोन में सिर्फ ज़रूरी सेवाओं को ही देने की इजाज़त होगी। रेड जोन में घरेलू सहायक जो दाई नौकर हैं, उनकी आवाजाही के संबंध में RWA निर्णय लेगा। रेड जोन के शहरी क्षेत्रों में दवा, चिकित्सा उपकरण जैसी जरूरी वस्तुओं के निर्माण और इनकी आपूर्ति की इजाज़त होगी। 33% कर्मचारियों की क्षमता के साथ निजी कार्यालयों में काम होगा। रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी और बस डिपो के संचालन की अनुमति होगी, लेकिन मात्र 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ यह होगा। अब आप समझ लीजिए कि कौन कौन से जिले हैं ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में बिहार के मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया को रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन में मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया है बिहार के। ऑरेंज जोन की बात करें तो इसमें दरभंगा ऑरेंज जोन में है। इसके साथ ही नालंदा, कैमूर, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया, ये सभी ऑरेंज जोन में है। लगे हाथ ग्रीन जोन को भी बात समझ लीजिए। ग्रीन जोन में बिहार में शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और समस्तीपुर शामिल हैं। जी हां, रेड जोन की सबसे पहले बात करेंगे तो रेड जोन में 4 पहिया वाहन में एक चालक के अलावा 2 लोग बैठ सकेंगे। 2 पहिया वाहन में चालक के अलावा पीछे कोई नहीं बैठेगा। दूध, किराना, सब्जी समेत कॉलोनियों की दुकानें खुलेंगी। यह रेड जोन की बात आपको बता रहे हैं। जरूरी सामान पहुंचाने वाले ई कॉमर्स सर्विस सेवा का काम होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, एक्सपोर्ट्स यूनिट चलेंगी। शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां चलेंगी, लेकिन लेबर साइट पर ही रहेंगे जहां काम हो रहा होगा। वाणिज्यिक व निजी प्रतिष्ठानों को 1/3 श्रमिक के साथ काम की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ ही खुलेंगे। और ऑरेंज जोन में जान लीजिए आप कि क्या सुविधाएं होंगी, क्या छूट रहेंगी। ऑरेंज जोन में टैक्सियां चलेंगी, कैब एग्रीगेटर की अनुमति, उसमें एक ड्राइवर और एक सवारी होगी। सीमित गतिविधियों के लिए एक से दूसरे जिले में आवाजाही की अनुमति होगी। और इसके साथ ही रेड जोन में जो भी छूट मिली है वह सभी छूट ऑरेंज जोन में भी होगी। अब ग्रीन जोन की बात कर लीजिए। 50% यात्रियों के साथ बस चल सकेगी ग्रीन जोन में। रेड और ऑरेंज जोन में मिली सभी छूट यहां मिलेंगी। पूरी तरह से ग्रीन राज्य में एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कौन से जिले किस जोन में है। आप घर में रहिए। एक बात आप जान लीजिए, कितना भी लॉकडाउन का कोई भी छूट है, किसी भी जोन में आप हों, बिना जरूरत के, आवश्यकता के आपको बाहर नहीं निकलना है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही आपको बाहर निकलना है। आपको बाहर निकलते वक्त पूरी सावधानी बरतनी है। आपको पूछने पर यह बताना होगा कि किस आवश्यक कार्य से आप बाहर निकले हैं, वह साक्ष्य भी आपको दिखाना होगा। गाड़ियों के तमाम कागजात आपको दुरुस्त रखने होंगे। यातायात नियमों का पालन करना होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी हालत में आप पर कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आप घर में रहिए,
सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। आप तक हर अपडेट सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक पहुंचाएगा आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस है मुस्तैद। एसएसपी बोले, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर की जा रही कार्रवाई, मास्क नहीं पहनने वाले भी कानून के दायरे में। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार सजग है पुलिस। लगातार लॉकडाउन तोड़ने वालों पर हो रही है कार्रवाई। कईयों पर दर्ज की गई है एफआईआर। बिना मास्क के निकलना भी है अपराध और ऐसे में पूरी तरह से शहर से लेकर गांव तक है सख्ती। एसएसपी दरभंगा बाबू राम ने कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हर हाल में सुनिश्चित कराना पुलिस कर्मियों का दायित्व है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के लोग लगातार लगे हुए हैं और कहीं भी लॉकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। जिन सेवाओं को, जिन व्यवसाय को छूट दी गई है, केवल उन्हीं को अनुमति रहेगी अपने काम करने की। बाकी आम लोगों को पहले की तरह अपने घर में ही रहना है और अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि खतरा अभी बाकी है। काफ़ी संख्या में बाहर से लोग अब आएंगे इसको लेके और इस मामले को संवेदनशीलता के साथ हम लोग ले रहे हैं। और जो लोग बाहर से आएंगे ट्रेन से, बसों से, उनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है कि उनको यहाँ से संबंधित जिला के लिए बस में बिठा के भेज दिया जाएगा। जो दरभंगा जिला के लोग होंगे उनको अलग अलग ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर पे भी बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। और इसके अलावा जो वाहन चेकिंग, जिला की सीमा सील की कार्रवाई है, वो पहले की तरह जारी रहेगी। और कहीं पर भी अगर सड़क पे, रोड पे, सार्वजनिक स्थान पे कोई लोग अनधिकृत रूप से पाए जाएंगे या फिर एक साथ इकट्ठा पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई पहले की तरह की जाती रहेगी। छूट में काफ़ी सारी चीज़ों को तो पहले से ही छूट है, जो कृषि से संबंधित हैं, जो सरकारी निर्माण कार्य हैं। और इसके अलावा आज कुछ नई भी गाइडलाइन आई हैं एमएचए से, जिसके लिए बिहार सरकार की तरफ से भी जल्दी उम्मीद है कि नया निर्देश आएगा। तो इनके आलोक में जिन भी लोगों को छूट है आवागमन की, उनको छूट दी जाएगी और शेष लोगों के लिए लॉकडाउन के प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश हम लोगों ने दे रखा है और काफ़ी लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई भी है। शहर में तो हम लोग ड्रोन से भी निगरानी करवा रहे हैं और ड्रोन कैमरा की मदद से भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो बिना मास्क के थे, उनको विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये आंकड़ा तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर पूरे जिले की ओवरऑल कार्रवाई देखें तो 125 के करीब केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 350 के लगभग अभियुक्त हैं। इसमें से काफ़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। आज हम लोगों ने स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाकर तैयारियों का जायज़ा लिया। वहाँ प्लानिंग की, अलग अलग जिला के लिए अलग अलग काउंटर बनाने के लिए, पार्किंग के लिए, बसों के लिए, विश्राम के लिए सारी सुविधाओं को देखा वहाँ पर। और अभी सूचना हम लोगों को नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में ट्रेन यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। कोई सूचना नहीं है और सूचना पर्याप्त समय रहते मिल जाएगी, क्योंकि दूसरे राज्यों से ट्रेन को यहाँ तक आने में समय मिलेगा और जैसे ही वहाँ से ट्रेन यहाँ के लिए चलेगी हम लोगों को सूचना आ जाएगी। रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो अलग अलग जिला के लिए काउंटर बनाए गए हैं और उसके अलावा जो बाहर पार्किंग में बसों की व्यवस्था रहेगी, इन सभी जगहों पर हम लोगों ने जीआरपी, आरपीएफ के साथ मिलकर हमारी जिला पुलिस की जो टीमें हैं वो पाली के अनुसार प्रतिनियुक्त रहेंगी और ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। सिर्फ अपने हमारे जो जवान हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को हम लोगों ने ब्रीफ किया है कि अपना प्रिकॉशन उनको लेना है, मास्क ग्लव्स पहन के रहना है और बाकी दूसरी जो सावधानियां हैं उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। देखिए, यहाँ जांच का जो काम है वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं और जो प्रोटोकॉल का उसके अनुसार से कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण पाए जाते हैं तो उसको अलग से क्वारंटाइन में रख के फिर आगे की उसकी जाँच की कार्रवाई और इलाज की कार्रवाई की जाती है। कॉलेजों का विषयवार ब्यौरा होगा तैयार। संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर का रोड मैप 4 दिनों में। कॉलेजों का विषयवार ब्यौरा होगा तैयार। शैक्षणिक व परीक्षा कैलेंडर का रोड मैप 4 दिनों में। लॉकडाउन के बीच कार्यों का होगा बखूबी निपटारा। वेतन एवं अंतर वेतन की राशि की जानकारी तलब। बचाव कार्यों में ढंग से लगेगा स्वयंसेवक। उपहार राशि देने के मामले में रास्ता हुआ साफ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुलपति ने दिए निर्देश। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण, सारी दुनिया इसकी चपेट में आकर लगातार छटपटा रही है। जाहिर है ऐसे में शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं है। जो कार्य सीधे संवाद से बखूबी निपटाए जा रहे थे, उसके लिए भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेना मजबूरी हो गई है।
इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रभारी कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न सिर्फ पदाधिकारियों को कई टास्क सौंपा बल्कि सभी को नए सिरे से ऑन भी कर दिया। सबसे पहले वीसी प्रोफेसर सिंह ने सीसीडीसी को सभी 31 अंगीभूत कॉलेजों के सभी शिक्षकों से विषयवार स्टडी मटेरियल का ब्यौरा संकलित कर एक मसौदा 2 दिनों में सौंपने का निर्देश दिया। इस आशय की सूचना उप कुल सचिव सभी प्रधानाचार्यों को देंगे ताकि हो रही ऑनलाइन पढ़ाई की सतही जानकारी मिल सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बैठक, लॉकडाउन में हो रही शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लॉकडाउन 3 व शैक्षणिक समस्याओं को लेकर दरभंगा कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रमुख बिमलेश कुमार ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना के प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन 3 की घोषणा की गई है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कई तरह की समस्या देखने को मिल रही है। एक ओर समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक माहौल के साथ एकेडमिक व्यवस्था शिथिल हो रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय क्षेत्रांतर्गत महाविद्यालयों में वेब पोर्टल के बदले सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास के नाम पर विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा महज खानापूर्ति की जा रही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ट्रेन से दरभंगा पहुंचने वाले विद्यार्थियों एवं मजदूरों को लेकर डीएम और एसएसपी ने पूरी टीम के साथ किया दरभंगा जंक्शन का निरीक्षण, दिए कई निर्देश, कहा रखी जा रही पैनी नजर। भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों एवं विद्यार्थियों के आने को लेकर सबको बरतनी होगी सावधानी, विशेष सतर्कता के साथ ही करना होगा काम। देखिए दरभंगा स्टेशन से तैयारियों पर न्यूज टुडे की खास रिपोर्ट। कल से लॉकडाउन पार्ट 3, जानिए आपके शहर में किन चीजों की होगी छूट। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस है मुस्तैद। एसएसपी बोले लॉकडाउन तोड़ने वालों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई, मास्क नहीं पहनने वाले भी कानून के दायरे में। कॉलेजों का विषयवार ब्यौरा होगा तैयार। संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर का रोड मैप 4 दिनों में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बैठक, लॉकडाउन में हो रही शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा। विपदा की इस घड़ी में की जा रही जरूरतमंदों की मदद। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल का कार्यकाल पूरा, विजन 2030 को लेकर सुर्खियों में रहे। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न समिति एवं निकायों की बैठकें प्रारंभ।
विपदा की इस घड़ी में की जा रही जरूरतमंदों की मदद। विपदा की इस घड़ी में स्वामी विवेकानंद मंच के स्वयंसेवक इसी तरह हमेशा और हर रोज उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का काम कर रहा है जिन लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से रोजगार के साधन नहीं हैं और वो भोजन सामग्री खरीदने अथवा बनाने में असमर्थ हैं। इनका लक्ष्य है ऐसे लोगों को ढूंढकर उन तक भोजन सामग्री एवं पका हुआ भोजन पहुंचाना। इस कार्य में मुख्य तौर पर अभिजीत मुखर्जी, रंजन झा, नारायण बनिक, निशु जैन, राजन झा, दीपक झा, अंकित, मुकेश का योगदान है। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल का कार्यकाल पूरा, विजन 2030 को लेकर सुर्खियों में रहे। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल का कार्यकाल 2 मई को समाप्त हो गया। प्रोफेसर गोपाल 3 मई को 2017 में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति बने थे। इन्होंने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में विश्वविद्यालय के लिए विजन 2030 रेगुलेशन फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया। परीक्षाओं को ससमय संपादित कराकर सत्र नियमित करने में अहम भूमिका निभाई। शिकायत निवारण कोषांग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई दर्जन मामलों का निष्पादन किया। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न समिति एवं निकायों की बैठकें प्रारंभ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न स्टैट्यूटरी समिति एवं विभिन्न निकायों की बैठकों का आयोजन प्रारंभ हो गया है। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बगैर समय गंवाए छात्र हित में नामांकन से लेकर परीक्षा के सभी कार्य एवं विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों को त्वरित गति से संपादित करने में पूरी टीम को लगा दिया है। 23 मार्च को कुलपति पद पर योगदान के साथ ही उन्होंने अपूर्ण लंबित अनुसूचित परीक्षाओं के संचालन का कार्यक्रम बनाने का निर्देश भी संबंधित परीक्षा नियंत्रक को दिया। ये थे अब तक के समाचार। मिलेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ट्रेन से दरभंगा पहुंचने वाले विद्यार्थियों एवं मजदूरों को लेकर डीएम और एसएसपी ने पूरी टीम के साथ किया दरभंगा जंक्शन का निरीक्षण, दिए कई निर्देश, कहा रखी जा रही पैनी नजर। भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों एवं विद्यार्थियों के आने को लेकर सबको बरतनी होगी सावधानी, विशेष सतर्कता के साथ ही करना होगा काम। देखिए दरभंगा स्टेशन से तैयारियों पर न्यूज टुडे की खास रिपोर्ट। कल से लॉकडाउन पार्ट 3, जानिए आपके शहर में किन चीजों की होगी छूट। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस है मुस्तैद। एसएसपी बोले लॉकडाउन तोड़ने वालों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई, मास्क नहीं पहनने वाले भी कानून के दायरे में। कॉलेजों का विषयवार ब्यौरा होगा तैयार। संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर का रोड मैप 4 दिनों में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बैठक, लॉकडाउन में हो रही शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा। विपदा की इस घड़ी में की जा रही जरूरतमंदों की मदद। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल का कार्यकाल पूरा, विजन 2030 को लेकर सुर्खियों में रहे। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न समिति एवं निकायों की बैठकें प्रारंभ। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय।